नमस्कार, मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। भीतरवार अनुविभाग के अंतर्गत पुलिस थाना बेलगड़ा के ग्राम भाजना में 23 किसानों की धान खरीद पर व्यापारी लगभग 40 लाख रुपए लेकर रात के समय अपने परिवार सहित भाग गया था। किसानों की शिकायत पर व्यापारी पर देश में लागू किए गए नए कृषि कानून के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। वहीं उक्त मामले का ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने संज्ञान लेते हुए भीतरवार एसडीएम अश्वनी कुमार रावत को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके तहत उक्त व्यापारी की अचल संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। डबरा में बदमाशों ने पार्षद के बेटे को गोली मारकर 1 लाख रुपए लूटने की वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक घायल युवक अपने रिश्तेदार को 1 लाख देने जा रहा था कि बदमाशों ने रास्ते में उसे गोली मारकर घायल कर दिया। युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल युवक ने गांव के ही 2 लोगों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हम अपने जिया जी के पास जा रहे थे। हमारे पास 1 लाख रुपए थे। हम जैसे खेरी से निकले तो हमारे वहाँ पुलिया पे गाड़ी लग गई। मेरा भाई था साथ, इस पे कट्टे लगा के पैसे छुड़ा लिए और हमें कट्टा मार दिया। कैसे सब किस पे बैठ के आए हुए थे? बाइक थी हमारी, मोटरसाइकिल नहीं। वो लोग जो आरोपी थे वो कैसे? मोटरसाइकिल थी, लेकिन हमने मोटरसाइकिल तो नहीं दिखनी। फिर जहाँ से डांडे पे आ गए और आ गए, फिर तो कट्टे ही दिया उसने मेरे साथ। ये कुंदन बुटवा और अपने भाई के साथ बाइक से डाला जा रहा था अपने जीजा के यहाँ। रास्ते में जीतू पुष्पा और उसके साथी ने इनको घेर के फायर वगैरह किया, जिससे इसके हाथ में और गले में जोड़े लगे। ऐसा ही बता रहे हैं कि जब अपने जीजा को पैसे देने जा रहा था, पैसे भी साथ से दे दिए। दोनों आपस में दूसरे जानते हुए अपराध पंजीबद्ध करके अनुसंधान में लिया। अजयगढ़ के रामलीला मैदान के सामने जनरल स्टोर की दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। घटनास्थल से नगर परिषद की दूरी लगभग 100 मीटर है, पर इस दौरान कोई उनकी ओर से कोई मदद नहीं की गई। काफी समय तक नगर परिषद का दमकल विभाग वहां मौके पर नहीं पहुंच पाया, जिसके चलते काफी मशक्कत के बाद पुलिस के जवानों और लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया। इसके बाद प्रशासन द्वारा जिले से 3 दमकल वाहनों को बुलाया गया। तब तक पूरा सामान जलकर खाक हो चुका था। वहीं जनपद अध्यक्ष भरत मिलन पांडे ने मौके पर पहुंचकर दुकानदार को तत्काल 51,000 और तहसीलदार उमेश तिवारी ने 20,000 रुपए की नगद राशि देकर आर्थिक मदद की। नहीं, टाइम से आई। ये पन्ना से भी आ गई, हमने एक्स्ट्रा मंगाई थी देवनगर से, 2 देवनगर से, 1 पन्ना से, और यहाँ की अलग रही। वो जो है दोनों पन्ना की बनाई, जो सर्वोत्तम हो सकती वो हो गई, मैंने की है। वो आज देखो बुझ गई है, बाद लोगों ने मंगाई है। क्या आ गई थी उसी से पहले, शुरुआत में तो उसी से बुझी है। इसके बाद मंगाई है, फायर ब्रिगेड वहाँ से मंगाई है, बालू का ट्रैक्टर मंगाए हैं और बुझी है। पूरे नगर ने सहयोग किया है इसमें। प्राकृतिक आपदाएं कि जिसपे जो कुछ बनता है सब करते हैं। नहीं, उसमें नहीं था पानी, दूसरे उसमें जो है तो खाली हो गया था। जबकि नगर पालिका सामने थी, यदि नगर पालिका ने अपने मौके पर दायित्वों का पालन करती, मौके पर मशीन मिल जाती, तथा नुकसान गरीब आदमी को नुकसान नहीं होता जो व्यापारी को नुकसान हुआ है। इसमें प्रशासन की घोर लापरवाही है। जिस तरह भ्रष्टाचारी में लोग लिप्त है, अधिकारी लोग लिप्त है, तो मैं चाहता हूँ कि जो जनता जनार्दन ने आज सहयोग किया, गरीब आदमी के साथ में सहयोग किया, उसी तरह दम से आज उनके आगे बुझी है। जबकि पन्ना से फायर ब्रिगेड आ गई है, लेकिन आज घरवाई नहीं पहुंची है मौके पर। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में किशोर न्याय अधिनियम 2015 पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारी और एक विवेचक का
प्रशिक्षण दिया गया। सामाजिक परिस्थितियों में बालकों की देखरेख के प्रावधान के बारे में जानकारी दी गई। वह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह ने बालकों के ऊपर होने वाले अपराध तथा बालकों द्वारा किए जाने वाले अपराध में इस अधिनियम के तहत जो प्रावधान दिए गए हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताया। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर भी इस मौके पर मौजूद रहे। के नवीन प्रावधानों के संबंध में ये कार्यशाला रखी गई थी, जिसमें सिंगरौली जिले के जितने भी पुलिस के थाने हैं सभी थानों में जुवेनाइल जस्टिस के प्रावधानों का पालन करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक थाने में एक एएसआई रैंक के अधिकारी को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। नवीन प्रावधानों से अवगत कराने के लिए उनको आज यहाँ बुलाया गया था पुलिस कार्यालय में, और इसमें भिन्न भिन्न प्रवक्ताओं के द्वारा जो है इनको पूरे दिन सभी विषय वस्तु के अवगत कराया गया है, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी, हमारे डीपीओ, हमारे जो सीडब्ल्यूसी होती है, चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी होती है, उसके सारे पदाधिकारी थे। सभी थानों से जो अधिकारी आए हुए थे वो थे, और हमारे डीएसपी महिला प्रकोष्ठ और डीएसपी चंद्रशेखर, सारे लोग जो है यहाँ पे उपस्थित थे। वहीं सागर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पद अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं में लापरवाही और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नगर निगम कार्यालय का घेराव किया है। इस दौरान उन्होंने मांगों के समर्थन में एक ज्ञापन भी सौंपा। नगर निगम उपायुक्त डॉक्टर प्रणय कमल खरे ने बताया कि ज्ञापन में जो बिंदु हैं उन पर निगम आयुक्त संज्ञान लेंगे और जांच की जाएगी। वहीं नगर निगम आयुक्त आरपी अहिरवार ने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने पर अधिकारी और कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। नगर निगम से जो योजनाएं हैं उसके अंतर्गत जो उन्होंने लिख के दिया है डीपीआर जैसे पीएलसी का है, और 10 वर्षों से उसके भुगतान संबंधी प्रधानमंत्री आवास योजना का भी है, और आवास योजना के मकानों में अधिकांश जगह जो मकान किराए पर आवंटित किए गए उसका जो उसमें भ्रष्टाचार की बात इन्होंने लिखी है उसकी जांच की नहीं आयुक्त साहब के संज्ञान में, और पूरी सूक्ष्मता की जांच भी की जा रही है, परीक्षण भी चल रहा है पूरी डीपीआर का और पूरी लिस्ट का, और जैसे ही पूरी जांच होगी तत्काल कर रहे हैं। अभी क्योंकि पूरे जो जितने डीपीआर में नाम आए थे, किसी में 1200 किसी में 1700, उन सभी की जांच चल रही है, इस कारण से वो थोड़ा डिले हो रहा है। अब वो जांच लगभग पूरी होने पे और जैसी पूरी होगी तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। कई वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में बनने जा रहे भव्य राम मंदिर को लेकर देश के लाखों श्रद्धालु उत्साहित हैं। मंदिर निर्माण में लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ने के लिए सहयोग निधि एकत्रित की जा रही है, जिसके क्रम में बीतरवार क्षेत्र में भी मंदिर निर्माण के लिए राशि एकत्रित करने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र संपन्न महाअभियान के कार्यकर्ताओं की ओर से 15 जनवरी अभियान चलाकर लोगों से स्वेच्छानुसार राशि एकत्रित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है। सिवनी जिले के गंसौर ब्लॉक के अंतरित छोर नर्मदा नदी के किनारे आदिवासी वर्ग समूह के लोग 21वीं सदी में भी जादू टोटका पर विश्वास किया जाता है, जिसका प्रमाण रोड पर पालतू जानवर का सिर काट कर वहां पर माना जाता है कि इससे गांव में जानवरों की मौत नहीं होती है और बीमारियां दूर रहती हैं। ग्रामीणों का अंधविश्वास क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान की पोल भी खोल रहा है। इस अंधविश्वास के चलते ये तो स्पष्ट हो गया कि गंसौर ब्लॉक के धनवाही गांव और आसपास के गांव में अंधविश्वास 21वीं सदी में भी कितना हावी है। बहरहाल जनप्रतिनिधियों ने भी माना कि क्षेत्र में अंधविश्वास चरम पर है और इसके लिए अभियान चलाना आवश्यक है। ये है बाहुल कहलाता है। यहाँ पर मान्यता है व्यक्तियों की कि अगर जो मरी हुई मवेशी है उसका सिर अगर पेड़ में लटका देते हैं तो जो गांव की और भी अन्य मवेशियाँ रहती हैं वो मरती नहीं हैं। ऐसा ये दर्जा माना जाता है यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र में। अज्ञानता ही बोला जाएगा इसको। हमारे विधानसभा क्षेत्र जो धनवाही है वो उस पर अधिकतम आदिवासी भाई बहन रहते हैं और आदिवासी भाई बहन निरक्षर होने के कारण ये कुछ
आदिवासी जो जागृत रूप में हैं, जो होशियार टाइप के लोग हैं, उन्होंने उनको मिलाकर के धनवाही क्षेत्र पे उन्होंने उनके बीच में अंधविश्वास का एक व्यापार खोला हुआ है और भोले भाले हमारे आदिवासी भाइयों को इस प्रकार से प्रलोभन दे करके धोखा भी देते हैं। विभाग को अंधविश्वास जो लोग हैं उन पर कार्रवाई करना चाहिए और बीजेपी के शासन में अधिकांश यही क्रियाकलाप सामने आते हैं। परासिया क्षेत्र के कुख्यात बदमाश रवि अन्ना पर एनएसए की कार्यवाही की गई है। आरोपी पर विभिन्न थानों में मारपीट, लूट और बलात्कार के 4 मामले दर्ज हैं। इसके साथ ही आरोपी पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे करने का भी आरोप है, जिसका प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए अवैध निर्माण को तोड़ दिया है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह के आदेश पर गुंडा तत्वों के अवैध निर्माण पर शासन प्रशासन की कार्यवाही निरंतर जारी है। थाना परासिया का गुंडा बदमाश है, जिसके विरुद्ध मारपीट, चोरी और बलात्कार के कई प्रकरण पंजीबद्ध हैं। इसके आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण लाने हेतु इसके विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई और इसके विरुद्ध बलात्कार के 4 प्रकरण पंजीबद्ध थे और इसके द्वारा शासकीय भूमि मुख्य परासिया छिंदवाड़ा मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण किया गया था, जिस पर राजस्व विभाग द्वारा करीबन 300 वर्ग फीट जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई। सागर जिले के देवरी नगर के चौराहों पर लगी महापुरुषों की प्रतिमाएं नगर पालिका की लापरवाही एवं देखरेख के अभाव के कारण धूल फांक रही हैं। नगर पालिका की अनदेखी के कारण लाखों रुपए की लागत से इन महापुरुषों की प्रतिमाओं के चारों ओर बने चबूतरों में लगी टाइल्स व सीमेंट कंक्रीट उखड़ रहा है। इन प्रतिमाओं की दुर्दशा को लेकिन लोगों में बेहद ही रोष है। जिन महापुरुषों को नेता आए दिन जनसभाओं सहित अन्य मंचों में उनके गुणगान करते हैं, इन महापुरुषों की प्रतिमाएं नगर पालिका की लापरवाही के कारण अपनी हालत पर आंसू बहा रही हैं। मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें JK24/7 न्यूज के साथ। नमस्कार।